हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता ही है, काऊ की प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई थी। तो डिलीवरी होने के बाद में जो काऊ को है ना, वो कुल्थी, मेथी और गुड़ देना होता है। कुल्थी 2 किलो, मेथी 5 किलो और थोड़ा सा उसमें गुड़ 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 डालना होता है। तो फिर उसको एक कुल्थी को और मेथी को एक साथ पिसवा लीजिए और फिर उसको मिला के थोड़ा सा एक बड़ा कटोरा ले लीजिए और गरम उबलते हुए पानी में उसको अच्छे से मिला दीजिए। और मिलाने के बाद में उसको ठंडा होने के बाद में गाय को पिलाना होता है। आज मैं जन्म करने के तुरंत बाद जो काऊ का मिल्क निकालते हैं, येलोइश जो मिल्क होता है, फर्स्ट टाइम जो मिल्किंग करते हैं, उसी का वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, ये मैंने काऊ के जन्म करने के थोड़ी देर बाद में, जो 2-3 घंटे हो जाते हैं, तो उसके बाद में हम थोड़ा उसका जेर डालने का वेट करते हैं, लेकिन नहीं डाले तो फिर मैं दूध निकाला था और फिर बाद में डॉक्टर को बुलाया था। तो वो जो दूध फर्स्ट टाइम मिल्किंग जो की है, उसका वीडियो मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और शुरुआत में जब 1-2 दिन तक काऊ का जो मिल्क होता है वो येलोइश होता है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे वो वाइट होने लग जाता है। तो जो शुरुआत का दूध होता है वो येलो ही दिखता है। और जब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, प्री मैच्योर डिलीवरी के बाद में काऊ कितना दूध देती है कि नहीं देती है तो कितना देती है। जो मैंने आपके साथ मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी दूसरी काऊ है, जो अब की 2 महीने होने वाले हैं, जिसको जन्म किए हुए, उसकी भी एक बार ऐसे ही डिलीवरी हुई थी 7वें महीने में। तो अगर काऊ की प्री मैच्योर डिलीवरी करती है तो वो काऊ पूरा दूध नहीं देती है। जितना दूध अगर वो अपना टाइम लेकर पूरा 10 मंथ लेकर अगर वो डिलीवरी करती है तो वो ज़्यादा दूध देती है। और 7 मंथ में अगर डिलीवरी करती है तो काऊ दूध तो देती है, लेकिन दूध उस कम देती है, पूरा दूध नहीं देती है। अगर किसी काऊ का 14 लीटर मिल्क है तो, और अगर किसी ने 7 मंथ में ही जन्म कर दिया, तो वो आपको 9 या 10 लीटर ही दूध देगी। दूध उसका बहुत कम देती है, जितना कि वो 10 मंथ पूरा मंथ लेके दूध देती है, वो दूध ज़्यादा होता है। और 7 मंथ में अगर उसने जन्म कर दिया तो वो दूध कम देती है। ये मैंने अपने घर में एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि हमारी जो ये दूसरी काऊ थी, इसने पहले भी एक बार ऐसे ही जन्म कर दिया था 7 मंथ में। तो उस टाइम इसका दूध बहुत कम था। और जब ये सेकंड टाइम दूध जन्म की तो दूध बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि इसने पूरे महीने लेके भी जन्म किया था। और फर्स्ट टाइम में अगर कोई काऊ डिलीवरी कर रही है, जो कि फर्स्ट टाइम में डिलीवरी कर रही है, तो उस काऊ का ऑटोमेटिक दूध थोड़ा और कम रहता है। लेकिन सेकंड और थर्ड टाइम अगर वो डिलीवरी करती है तो उस टाइम दूध पहले की बजाय बढ़ जाता है। और तो इतना दूध में काफ़ी फर्स्ट टाइम की डिलीवरी में और सेकंड और थर्ड में दूध में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि ये मैंने अपने घर में एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि 7 मंथ में भी अगर कोई काऊ जन्म कर देती है तो वो काऊ दूध बहुत कम देती है। और जब अगर पूरा मंथ लेके डिलीवरी करती है तो उस काऊ का दूध ज़्यादा होता है, लाइक 3-4 लीटर का फ़र्क पड़ जाता है। और तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये मैं पहली बार ही इस काऊ का अभी दूध निकाल रही हूँ। तो ये काऊ को जब इसका बछड़ा अगर नहीं था तो इसका बछड़ा की डेथ हो गई थी। तो जब इस बछड़े को लेके जा रहे थे तो इस काऊ को हमने बछड़े को देखने नहीं दिया, जो कि बहुत ही ठीक था। अगर वो काऊ इस बछड़े को देख लेती ना तो फिर शायद वो दूध देना ही मुश्किल कर देती, दूध कोई नहीं देती। तो उसको हमने दिखाया नहीं। उस टाइम काऊ को इतना ध्यान भी नहीं रहता, क्योंकि उसको पेन रहता है, तो उसको बछड़ा हमने बिल्कुल नहीं दिखाया। और अभी ये 1-2 दिन तो इसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, तभी ये दूध देगी। धीरे धीरे इसको आदत हो जाएगी। अभी जब मैं दूध निकाल रही थी तो मम्मी आगे में लकड़ी लेके खड़ी हुई थी, तभी ये आराम से एक जगह खड़ी हुई थी। नहीं तो दूध अकेला आदमी नहीं निकाल सकता है कोई भी, इसको आगे खड़ा होना पड़ेगा थोड़े दिन, फिर पर बाद में ये अकेले भी निकाल सकते हैं।
क्योंकि अभी शुरुआत में जन्म ही की है, तो इसलिए 2-4 दिन इसके आगे खड़ा होना पड़ेगा। बाद में ये दूध अपने आप देने लग जाएगी। तो बस यही था कि दूध 7 मंथ में जन्म करने पर और 10th मंथ में जन्म करने पर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है और दूध भी कम रहता है। और 10th मंथ में अगर काऊ जन्म करती है तो उसका दूध काफ़ी बढ़ जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इसका जो मैं दूध निकाल रही हूँ, ये फर्स्ट टाइम ही मिल्किंग कर रही हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। और आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल के ऊपर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, मैं एक बात और बताना चाह रही हूँ, जो मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव हो गया है। लाइक 2 दिन में ही, वॉच टाइम कंप्लीट होने के 2 दिन के अंदर ही अप्रूवल मेल मेरे पास आया था। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप देखते रहिए आगे में। कुछ लोग तो पहली बार जन्म करती है, मैं देखेंगी पहली बार तो दूध का ही वो बना लिया। हाँ, पहली बार में दूध का बनता है क्या? बनाएगा तो भाषा का दूध पहली बार का बहुत टेस्टी बनता है। दिखता है दूध छिन्ना किसका है? इंजेक्शन नहीं लगवा देती है गाय से। 4-5 लगा दो, इनका 4 वीडियो का फिर हाँ ठीक है। इसका शाम को निकालेंगे हैं? शाम को नहीं निकालोगे? बार बार निकाल दो, बार बार निकाल दो, ज़्यादा दिन तो है जन सोचन कर बार बार निकाल दो। मुंडी के सोचन रहने से बार बार निकाल इसका तो सारा ही निकालना पड़ेगा। इसका तो सारा निकाल ले तो जो है वो सारा निकाल लिया बस हो गया सारा। अब
ऐसे ही करते रहो। ये देखो कितने सारे पसीने आ गए दूध निकालते निकालते। इतना हार्ड वर्क लगता है दूध निकालने में, बाकी दिखता नहीं है वो।